नाइक्स रिच प्रैक्टिस सेट 3 क्वेश्चन नंबर 21। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है? लक्षद्वीप। कितना किलोमीटर है? 32 किलोमीटर स्क्वायर। स्टेट में अगर राज्य में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा। और दमन और दीव की एरिया कितना है? 603, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और यूटी में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख। उसके बाद जनसंख्या में, ठीक है, पहला स्थान यूटी में किसका है? दिल्ली का, 14,083 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? मेघालय। तो भूटान से किसकी सीमा मिलती है? सिक्किम, हाँ, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। और भूटान जो भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? कितना किलोमीटर? 699 किलोमीटर। और भूटान की राजधानी थिम्पू। और भाषा कौन सी भाषा बोली जाती है? जोग्या भाषा ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर की सीमा, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कितना सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर, ठीक है, सीमा साझा करता है। और सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश पूछे तो बांग्लादेश है, हाँ, 4096। और सबसे कम करने वाली सीमा साझा करने वाला अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केवल 1 यूटी से सीमा साझा करता है। उसके बाद 3 बीघा कॉरिडोर किनके पीछे? भारत और बांग्लादेश के बीच। और उसके बाद 100वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2015। किससे संबंधित है? भूमि संशोधन से। और बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? मिजोरम। भारत और म्यांमार के बीच कितना है सीमा साझा करते हैं? 1643 किलोमीटर। और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। इसका गठन कब हुआ है? 1935 के एक्ट में, और इसका निर्माण हुआ 1937 में, ठीक है। ये अखंड भारत का हिस्सा थे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। अफगानिस्तान अलग हुआ 1893 में, पाकिस्तान 1947 और बांग्लादेश 1971 और म्यांमार 1935। क्वेश्चन नंबर 25। भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? 7, ठीक है। पहला जो रोलिंग प्लान आया था 1966 से 69, 3 साल। उसके बाद 1978 से 80, उसमें 2 है, और 90 से 92 में 2, टोटल 7 है। क्वेश्चन नंबर 26। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 2002 से 2007, ठीक है। उसमें लक्ष्य कितना था? 8% और प्राप्त हुआ था 7.6%। उसके बाद सर्वाधिक अगर पूछे तो लक्ष्य किसमें प्राप्त हुआ है? मतलब ज्यादा, ठीक है, जितना लक्ष्य रखा गया तो उससे प्राप्ति हुई है। तो पहले जो पंचवर्षीय योजना है उसमें लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन प्राप्ति हुई है 3.6%। उसके बाद और सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल कौन सा योजना था? तीसरा पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1961 से 66 में। भारत चीन युद्ध हुआ था 1952 और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1965, ठीक है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ? 1947, 48, 1965, 1971 और 1999। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950। तब उसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहले उपाध्यक्ष अगर पूछे तो गुलजारीलाल नंदा। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना की गई। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? 1 जनवरी 2015। और इसके अध्यक्ष पहले और वर्तमान अध्यक्ष नीति आयोग के पीएम यानी नरेंद्र मोदी है, ठीक है। उसके बाद योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह, हाँ, मोंटेक सिंह अलूकलिया ने किया, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1952। अगर पूरा डेट पूछे तो 6 अगस्त 1952। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 29। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए।
इसमें क्यूसेक द्रव प्रवाह की दर और बाइट कंप्यूटर रिएक्टर भूकंप की तीव्रता और बार दाब। क्वेश्चन नंबर 30 पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? उच्च संचालन शक्ति। और पारा का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80। क्वेश्चन नंबर 31 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, उसके बाद स्पेग्मोमेनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, और कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, उसके बाद लक्ष्य मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है? इसमें आपको ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन की खोज दिया है जैसे थॉमसन, ये सही है। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन भी होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सरे की खोज रॉन्टजन, इसके लिए इसे नोबेल दिया गया 1901 में, शांति के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 33 ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। और न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी वो क्या कहलाएंगे? समन्यूट्रॉनिक। और जिसमें परमाणु भार समान होगा वो समताविक या फिर समभारिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? गेहूं अंकुर का तेल। और विटामिन ई किसमें पाया जाता है? मूंगफली, बादाम, सूरजमुखी और मक्का। क्वेश्चन नंबर 35 दूध, चीज एवं अंडे निम्नलिखित में से किन विटामिन के स्रोत हैं? विटामिन ए और डी। विटामिन ए के स्रोत क्या क्या है? गाजर, पालक और पपीता। विटामिन डी के स्रोत दूध, मशरूम और मछली। और विटामिन सी के स्रोत कच्चे फल। क्वेश्चन नंबर 36 एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है, जन्म के बाद पहले दिनों में मां के दूध में उपस्थित रहता है पर उसके बाद नहीं, वह पदार्थ क्या है? कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 37 भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? लाल कृष्ण आडवाणी। और 52वें अगर पूछे तो चौधरी चरण सिंह। और 53 एम एस स्वामीनाथन और 49 नंबर की कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। 2024 में 5 जन को, मतलब इनमें से 4 जन जो है, मतलब 5 जन को 2024 में पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। जो 91 भारत रत्न मिला ना वही है। उसके बाद इनकी बुक का नाम क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी की बुक का नाम, ठीक है। उसके बाद प्रथम व्यक्ति जिसे भारत रत्न दिया गया है श्री राजगोपालाचारी, वो कब दिया गया? 1954। क्वेश्चन नंबर 38 हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? पंजाब, ठीक है। वहां सरकार तुम्हारे द्वार योजना भी शुरू किया गया है। उसके बाद नूतन उन्नत योजना किसने शुरू किया है? उड़ीसा। वहां के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी, ठीक है। उसके बाद उच्च संरक्षण योजना किसने शुरू किया है? राजस्थान। और सीएम किसान उदय योजना उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली। वहां कौन सा स्टेडियम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। और कितने एथलीट्स ने भाग लिया है? 268। और एज 20 से कम, ठीक है। और कौन कौन से खेल उसमें होंगे? वाटर पोलो, तैराकी और ड्राइविंग। उसके बाद बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई है? 1997। इसके कितने सदस्य देश है बिम्स्टेक में? 7, ठीक है। नाम जो उनके बिम्स्टेक का नाम है उसी में देशों के भी नाम है, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसके बाद जो बिम्स्टेक की स्थापना कौन से घोषणा पत्र से हुई है? तो बैंकॉक घोषणा पत्र से किया गया। इसका हेडक्वार्टर ढाका है, जो किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। क्वेश्चन नंबर 40 यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस, ठीक है। और यूपीआई को किसने लॉन्च किया है? तो एमपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 2008। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और यूपीआई कब बना? तो 2016 में बना।